नमस्कार। जितना जो हमारे अरुणाचल में जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, मैं आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट जो है मुद्दा जो लेकर आया हूँ। और इस प्रेस क्लब में बहुत साल का बाद आया हूँ। आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जो आपको टॉपिक पे लेके आपको चलूंगा। तो जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, आप लोग ने बहुत साल से मुझे स्कॉलरशिप इशू में लड़ते हुए देखा होगा। और आज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कॉलरशिप जो है जितना जो पब्लिक है, पेरेंट्स सुनिए, जितना जो मिडिल क्लास लोग होता है, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड को जो है लोग जो है बहुत जो है हमारे लिए यूजफुल होता है। स्पेशली जब कॉलेज खत्म होता है तब जो है उन लोग का सबसे पहले एग्जाम फी, रेंट फी देने के लिए जो बहुत काम आता है। और मैं सबसे पहले मुद्दा पे नहीं आने बता दूं, सरकार को इससे गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये क्लियरली जानना बहुत जरूरी है। आपका स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप में बहुत सारा अंतर है। मैं आपको साथ में जो नॉर्म्स के सामने बताऊंगा। स्टाइपेंड जो स्टेट देता है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है सेंटर से आता है। 10% जो है गवर्नमेंट देता है। जितना जो व्यूअर्स है, फ्रेंड्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 तारीख में सितंबर का 4 तारीख में डिपार्टमेंट एजुकेशन तरफ से एक नोटिस आता है कि जो हायर एंड टेक्निकल जो क्या बोलते हैं जो है हमारे स्कॉलरशिप को संभाल रहा था, डिस्बर्समेंट के इंचार्ज जो है वो संभाल रहा था। लेकिन अभी जो है हमारे गवर्नमेंट जो है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है अभी जो है सजता को जो है वापस दे रहा है। और ये वापस क्यों हम लोग जो है स्पेशली में इसको डिनाई क्यों कर रहा है बोलने से, क्योंकि 2016 और 17 में ये सजता डिपार्टमेंट का तरफ से बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था। इसलिए जो है हम लोग मांग करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट फाइट करने का बाद जो है हायर एंड टेक्निकल जो है सर गवर्नमेंट जो दिया था। इसलिए मैं आप सबको रिमाइंड करना चाहूंगा और स्पेशली में स्टेट गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बताना चाहूंगा, जिस डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी 16-17 में इस स्कॉलरशिप को लेकर गड़बड़ कर चुका है, उस डिपार्टमेंट को हम कैसे भरोसा करें। मैं नोटिस पे आपको साफ करूंगा, क्योंकि उस समय में मानता है ये फंड जो है ये जो है सोशल जस्टिस ट्राइबल अफेयर से आता है, लेकिन प्रॉपर उन लोग का गाइडलाइन नहीं करने कारण से, गाइडेंस नहीं होने कारण से जो सरकार को 16 और 17 में हमारे अरुणाचल का जितना स्टूडेंट है बोनाफाइड स्टूडेंट फाइट करने का बाद जो है उसको हायर एंड टेक्निकल में दिया था। तो अभी फिर से 4 तारीख को नोटिस आता है कि ये जो उन लोग बोलते हैं कि जो हायर एंड टेक्निकल से सहिता को वापस देना है। तो स्पेशली जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूंगा, आज तक इतना स्कॉलरशिप को डिले होते आया है, इतना एक्सपर्ट जो हायर एंड टेक्निकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट संभल के आया है, लेकिन अभी उन लोग सरकार जो है फिर से सहिता को वापस दे रहा है। तो अभी जिस समय में जो जहां गड़बड़ हुआ डिपार्टमेंट को हम दोबारा भरोसा नहीं कर सकते हैं। और आप लोग को क्लियरली यहां मैं बता दूं, यहाँ पे नॉर्म्स क्लियर दिया है कि सेंटर का जो गाइडलाइन जो ये दिया है कि आपका जून और जुलाई को जो है जितना जो स्कॉलरशिप का एनरोलमेंट जो है जो शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप देखिए अभी सितंबर में हमारे सेमेस्टर एग्जाम जो होने वाला है, लेकिन अभी तक क्या जो स्कॉलरशिप का अभी तक जो है जो एप्लीकेशन जो अभी तक जो है पब्लिश नहीं कर रहा है। इसलिए आप सब स्टूडेंट फ्रेंड्स को जानना बहुत जरूरी है। ये स्कॉलरशिप को लेके बहुत लोग मजाक बनाता है। अभी आप लोग बोलते हैं कि चरपो स्कॉलरशिप आना ही है। अभी आप लोग गौर से देखिए, नॉर्म्स को पढ़िए और इस उधर कॉपी को आप पढ़िए। जिस जगह को हम लोग फाइट करके इतना साल से लड़ के आए हैं, वहां से जो हायर टेक्निकल वापस दिया उसी डिपार्टमेंट को फिर से सरकार जो है वापस जो स्कॉलरशिप को वहां ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा, जो रिप्रेजेंटेशन है मैं मंडे को चीफ मिनिस्टर को सबमिट करूंगा और होम मिनिस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उसको भी सबमिट करूंगा। और मैं आप लोग को क्लियरली बता देना चाहूंगा, मैं पिछले बार भी मैंने रैली कराया है और मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट नया आप जो है लेजिस्लेचर आप बना है, मिनिस्टर आप नया बना है, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहूंगा। उस दिन भी मैंने आपको बताया न्यूज मीडिया का चैनल में, प्रिंट मीडिया का चैनल में बताया कि ये इश्यू को शायद आप नया मंत्री होगा, लेकिन आप उसको बहुत गौर से देखना जरूरी है। तो इसलिए मैं आप सभी जितना जो लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा, जो गाइडलाइन के हिसाब से जितना आपको अमाउंट मिलना है उससे 10% स्टेट गवर्नमेंट देता है। लेकिन अभी जो है हम लोग का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सजता को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अभी भी मोर देन 10,000 स्टूडेंट को अभी तक जो है स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला है, पेंडिंग है। और पेंडिंग किस में बोलने से वो लोग बोलता है बैंक सीडिंग, अकाउंट को बैंक सीडिंग करना है, आधार से लिंक करना है। लेकिन जब स्टूडेंट को जब हम बात करता है, सबका आधार लिंक होता है, सबका अकाउंट सीडिंग होता है, लेकिन यहाँ लेकोना जो है डिपार्टमेंट कहाँ में कर रहा है। 10,000 का आप बजट आप सोच के देखिए, 10,000 स्टूडेंट का अगर बजट निकलेगा कितना करोड़ आएगा, तो वो पैसा को बाद में कहाँ यूज होगा।
वो पैसा डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन अगर आपका पास अदर सीडिंग प्रॉब्लम है, अगर आपका अकाउंट प्रॉब्लम है, तो उसको डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों नहीं बताता कि ये करेक्शन होना है, ये करना है। आप सब बैठते रहेगा, स्टूडेंट को ऑफिस में विजिट करेगा, नहीं होगा ना। हम लोग का स्टूडेंट, अरुणाचल का जितना जो स्टूडेंट है, अगर वो आउट कंट्री में पढ़ने से भी वो स्कॉलरशिप मिलने का राइट है। इंडिया का कोई भी कोना में पढ़ने से भी वो स्कॉलरशिप मिलने का राइट है। लेकिन वहां से तो अगर मान के चलो दिल्ली दीव में पढ़ रहा है, वहां से तो ऑफिस में क्लियर करने के लिए तो नहीं पहुंचेगा ईटानगर, कितना वहां भाड़ा लगेगा, स्कॉलरशिप का डबल पैसा चला जाएगा। इसलिए मैं बहुत दिल जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स को मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इस बार साथ दीजिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप इशू को हम रैली में परमानेंट हम जो सोल्यूशन मांगा था कि ये ट्रांसफर जो है, जो डिपार्टमेंट जो है हायर एंड टेक्निकल जो है आपका सहिता में ट्रांसफर कर, ये परमानेंट सोल्यूशन है क्या। मैं जो डिपार्टमेंट मंत्रीगण को ये पूछता हूं और हमारे जो सरकार को पूछता हूं, और स्पेशली हमारा जो डिपार्टमेंट आप एजुकेशन कमिश्नर, आप बताना पड़ेगा आपका परमानेंट सोल्यूशन। हम इसने जो मांगा है अभी तक 10,000 जो पेंडिंग है, उस परमानेंट सोल्यूशन को मांगा है, तो आज जो है सजिता को वापस दे रहा है। हम सजिता डिपार्टमेंट जो है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर को हम डिपार्टमेंट करावे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट से जहां हम लोग को गंडोगल होके हम लोग वहां से हायर तेल का ट्रांसफर उस डिपार्टमेंट को वापस हम कैसा भरोसा करेगा। इसलिए मैं आप जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स देख रहा है, इस मीडिया का नजर देख रहा है, मैं बताना चाहूंगा ये इशू जो बहुत सेंसिटिव है, और मैं इसको कड़ी दिल में इसको निंदा करता हूं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर जो आप लोग ने किया है, इसको जल्द से जल्द वापस ले, और इसको हमारे जो है हायर एंड टेक्निकल जो है इसको संभाले। क्यों बोलने से, जिस डिपार्टमेंट से जहां गंडोगल हुआ है, जिस समय में डीबीटी मूड नहीं हुआ था, तब से गंडोगल होके आया है। आज डीबीटी मूड है, आप सबको पता है कि आज के डेट में पीएफएमएस होके जो ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जब हमने रैली करते समय भी ये बोला था कि डिपार्टमेंट ये बोलता है कि पीएफएमएस का प्रॉब्लम है, टेक्निकल का प्रॉब्लम है। मैं अभी क्लियरली आप लोग को बता देना चाहूंगा, आज मैं प्रेस ब्रीफिंग इसलिए कर रहा हूं कि ये मैंने बार बार बोला कि चलिए अगर आप हम गलत है, देयर माय स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर चरपो तफो गलत है तो मुझे वो डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर बैठने दीजिए ना, हमको डिबेट करने दीजिए, और वहां का पीएफएमएस का जो इंचार्ज है उसको भी बैठने दीजिए। और अभी आप बताइए, क्या 10,000 जो इसमें अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उसका वजह कौन बताएगा, उसका कौन बताएगा, उसको कौन बताएगा, डायरेक्टर बताएगा, नोडल ऑफिसर बताएगा, एजुकेशन कमिश्नर बताएगा, या एजुकेशन का मिनिस्टर बताएगा, या स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। क्योंकि यहाँ नॉर्म्स में क्लियर दिया है कि 4 तारीख को जो है वहां सीधा को वापस दे रहा है। अभी सिस्टम पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको जितना भी आप लोग को, मेरे फ्रेंड्स है, मैं आपको अपील करता हूं कि जब तक अगर ये इशू को वापस नहीं लेगा, तब तक मैं लड़ने रेडी हूं। क्यों बोलने से, उस डिपार्टमेंट को हम बिल्कुल भरोसा नहीं है, जब से वो 1 साल नहीं 2 साल लगा है, 16, 17, 18 में जो है हायर टेक्निकल को सौंपा है। तो हायर टेक्निकल डिले होता जरूर है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा ठीक तो चला रहा है। लेकिन अभी हम नया जहां पे डिपार्टमेंट को भरोसा नहीं कर सकता है। और अभी देखिए मेन बात जो है, अभी सितंबर का मिड अमन हो गया, लेकिन अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिर इन लोग बोलेगा डिले, जब बाद में डिले होगा, जब हम लोग बोलेगा जब लेट फॉर्म शुरू हुआ है, वेरिफिकेशन में लेट हुआ है। आप डिपार्टमेंट लेट करता है, सरकार आप लेट करता है, तो जब इसमें हला करता है तो आप बोलता है कि अपना मन मर्जी बात करता है। आपको नॉर्म्स गाइडलाइन में यह क्लियर दिया है कि आपको जून टू जुलाई में, आपका अगस्त तक जो है पूरा आपका जो स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए, और डिसबर्समेंट जो बोलता है आपको अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, दिसंबर से शुरू होकर अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, अभी सितंबर है, अभी दिसंबर कहाँ कंप्लीट हुआ है, अभी तक 10,000 को आप लोग क्या डिफाइन करेगा, बता के देखिए। आप लोग मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप इशू जब हम वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग बोलता है स्कॉलरशिप तो अपना से आ जाएगा। अभी जब आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर जो सब जस्टिस को अगर जो सचिता को दे दिया, कोई गारंटी नहीं, जितना आप लोग जो फ्रेंड्स स्कॉलरशिप हकदार है ना, गारंटी नहीं है कि वो कब कैसा होगा, क्योंकि जहां आपको पहले संभाला था गंडोगल, उसको तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग जितना जो फ्रेंड्स है, बोनाफाइड स्टूडेंट को मैं अपील करना चाहूंगा, आप लोग ये लड़ाई में मुझे साथ दें। आपको मैं कोई अदरवाइज नहीं बोल रहा हूं। बहुत लोग आपको ये सोच सकता है कि चपो तफो इलेक्शन का माध्यम से बोल रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये इशू जो मेरा जो शुरू से मेरा ऐसा चरपो तफो हम लड़के आया है, मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स बोनाफाइड स्टूडेंट के लिए हम लड़के आ दिया, और ये पैसा जो है किसी का पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर आप लोग को संदेश, जितना पब्लिक है स्टूडेंट फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, ये स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 10% देता है, और इस बार का भी पैसा जो है 25 करोड़ जो ऐसा गवर्नमेंट जो बोरो किया, यानी कि दार दिया, अभी वहां से अगर सेंटर से आएगा तो उसको लोग वापस लेगा। अभी इन लोग बोलता है, इन लोग डिस्बर्समेंट कर रहा है, ये लोग का बहुत अपना पैसा जिसे दे रहा है, जिसे लोग बात करता है। और इन लोग जब फंड आता है, क्लियरली जब फंड वहां से आता है, जब वहां से फंड बेचता है, बेचने का मतलब क्या करता है,
जब जब समय इलेक्शन समय में वो फंड को यूज कर देता है, तो लास्ट में क्या बोलता है कि फंड डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये स्कॉलरशिप इशू को लेकर दिल्ली से जहां से आपको पैसा भेजता है, जो सेक्रेटरी पैसा को बटन दबाता है, वहां तक वो कुर्सी तक पहुंचा वाला है हमने। इसलिए हमको यहाँ में कोई झूठ नहीं बोल सकते स्कॉलरशिप का बारे। मेरे दिल्ली में 2 बार गया, सेक्रेटरी का साथ बैठ के मैंने बात किया। मेरे बात के पता चला है कि वहां से उन लोग ऑलरेडी पैसा को जो है रेडी होता है बेचने के लिए। लेकिन अरुणाचल का डिपार्टमेंट क्या करता है, यहां से आपको होता है यूटिलाइज सर्टिफिकेट बेचना होता है। अभी देखो ये लोग क्यों नहीं बेच सकते, मैं रिजल्ट बताता हूं। अभी 10,000 जो आप जब रिमेनिंग जब स्टूडेंट है उसको जब तक आप डिसबर्समेंट नहीं कर पा, कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक आप यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है, तब तक सेंटर को नहीं बेच सकता है। तो ये 10,000 को आप कैसे वेरीफाई करेगा? 10,000 मोर देन 10,000 जो स्टूडेंट को कैसे वेरीफाई, जिसका मतलब रिजेक्टेड है उसको भी बताइए आपको ये रिजेक्टेड है, लीस्ट कम से कम पब्लिक डोमेन में लाइए, आपको हाथ या हम पोस्ट कर देगा। क्योंकि आप सबको बता दो कि रिजेक्टेड है और शुरू से कोई गाइड नहीं करता है। जैसे आप मान के चलो हमारा जो जितना जो रिमोट एरिया से जो बच्चा आता है, 12 पास होकर आता है, हायर सेकेंडरी 12 पास हो रहा है, कॉलेज पढ़ता है, इमीडिएट उसको स्कॉलरशिप फिलअप होना करना होता है। लेकिन वो कैसे पता होगा कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे फिलअप करना है? उसको भी गाइड करने वाला होना चाहिए डिपार्टमेंट से। मैं इसलिए ये सीधा मैं क्लियरली एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं कहना चाहूंगा, आपका जो ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर है, आप उसको वापस ले ले। हम लोग सजता को हम लोग बिल्कुल नहीं चाहता कि सजता को सौंपे, हायर एंड टेक्निकल और ये चीज को एजुकेशन ही संभाले। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये जो पैसा जो है, ये फंड जो है होम अफेयर से ही आता है, सोशल जस्टिस जो सेंटर से ही आता है। लेकिन वहां से केयर नहीं करने कारण से हम लोग ने मांग किया था और आज जो है हायर एंड टेक्निकल संभलता है। इसलिए जितना जो बोनाफाइड स्टूडेंट फ्रेंड्स को मैं आज कहना चाहूंगा, ये लड़ाई को आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि जो ऑर्डर कॉपी है 4 तारीख को दिया है। और इसलिए हम जितना जो हमारा जो सिटिंग गवर्नमेंट है, मैं कहना चाहूंगा कुछ भी चीज इशू होता है, मान के चलो आज स्टूडेंट को रिलेटेड ये जो है हमारा जो स्कॉलरशिप का इशू है, कम से कम एक भी आप हेयरिंग क्या करने से आपको क्या जाता है? क्योंकि स्टूडेंट का 1000 ये जो स्टूडेंट का जो बोनाफाइड जो हकदार होता है, और इसमें छोटा मोटा पैसा का बात नहीं, हर साल मोर देन 100 करोड़ से पार ये जो सैंक्शन होता है। तो 100 करोड़ जो मजाक का पैसा नहीं है ना, तो वो पैसा को और स्कॉलरशिप का जो है जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है चलो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा, लेकिन जो रिमोट एरिया से आता है, पढ़ रहा है या रेंट बेच रहा है, हॉस्टल बेच रहा है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब हम रैली कर किया उस दिन में हमको बहुत बोला है कि स्कॉलरशिप आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगा जब स्टूडेंट का निज समय में, जैसे कॉलेज खत्म हो रहा होगा, आपको रेंट फी देके अपना जगह जाना होता है, हॉस्टल फी देकर जाना होता है, और जब वापस उसका वो होता है तो एग्जाम फी, स्कूल फी देना होता है। उस समय में जरूरत समय में नहीं आता है तो वो पैसा को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ना। मेरा मांग पहले भी यही था कि सही समय में स्कॉलरशिप को आप डिसबर्समेंट होना है, और ये जो आप सरकार को एजुकेशन जो कमिश्नर है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जितना जो नोटिस है आप वापस लीजिए, क्योंकि आज का डेट में डिजिटल इंडिया है और आज जो आप एक भी चीज छुपा नहीं सकता है। आज पब्लिक डोमेन में, स्टूडेंट का डोमेन में हम लेकर आया है, और अगर हम जब ये लड़ाई को मैं इस आप पर छोड़ता हूं, आप जो सोच लीजिए नया स्टूडेंट है वो मालूम नहीं होगा, लेकिन जो अभी ग्रेजुएशन होकर आपका डिग्री का कंप्लीट हो चुका है वो मालूम होगा 16-17 में ये बहुत हॉट इश्यू चला था, उसमें जो है सजता संभलता था इसको। इसलिए दोबारा ऐसा हॉट इश्यू ना हो, मैं सरकार को और डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपील करता हूं कि अब ये नोटिस को एक बार रीथिंक करें, और स्पेशली हमारा जो ऑनरेबल सीएम सर, आप अपना डिपार्टमेंट को आप ऑर्डर दे दीजिए एक बार रीथिंक करने के लिए। आप बाद में सीधा डिपार्टमेंट गड़बड़ करेगा, डिले कर रहा होगा, जब हम लोग हला करेगा तब आप बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं आपको ऑनरेबल सीएम सर में कहना चाहूँ, आप बिल्कुल नहीं बोलना है कि ये स्टूडेंट लोग जो ये पैसा को चिल्लाते रहता है। पहला आप गलती करेगा, और दूसरा में जब हम लोग हला करते हैं बोलते हैं कि पॉलिटिकल मोटिव है, बोलते हैं कि आगरा वगैरह है। एक स्टूडेंट जो पॉलिटिकल मोटिव कैसे हो सकता है, मैं जितना जो सरकार को पूछना चाहता हूँ। और ये नोटिस को आप देखिए, हम इसको जितना बोनाफाइड स्टूडेंट के सामने बोल रहे हैं, नोटिस को वापस लीजिए। जहां आपका जो हायर एंड टेक्निकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां संभल रहा है उसको रहने दीजिए। अभी तक वहां पे आपका मोर देन 10,000 स्टूडेंट पेंडिंग है, वही डिपार्टमेंट को क्लियर करने दीजिए। अगर क्लियर होता भी है, फंड को वहां ट्रांसफर मत कीजिए। आप जो अभी जहां से ये मतलब वहां ट्रांसफर होगा, फंड भी वहीं चला जाएगा। इसलिए
10,000 जो स्टूडेंट अभी तक जो मोर देन नहीं मिला है उसको भी जस्टिस देना है। और ये जो है सीता डिपार्टमेंट से जो सीता डिपार्टमेंट को वापस जो दे रहा है, इसको भी हम लोग जो है टोटली हम लोग कंडेम करता है। जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है मैं कंडेम करता हूँ। आप लोग भी आज को मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सोच लीजिए। जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है बोनाफाइड स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप एक बार सोच लीजिए। अगर आज का डेट में चटपटा गलत है तो मुझे बताइए, हम इसको कभी हम वापस नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप से साथ देता है तो इसको सरकार को मैं लागूंगा, ये नोटिस को सरकार वापस लेना होगा। और एजुकेशन कमिश्नर, एजुकेशन जो मिनिस्टर है, आप वापस लेना होगा। मैंने आप लोगों ने आप लोग का चैनल का माध्यम से पिछला बार भी हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि ये हम लोग का फंडिंग नहीं है, इसको संहिता को वापस देना है बोला। एजुकेशन मिनिस्टर मैं आपको क्लियर बता देना चाहूंगा, फंड वहां से आता हो, लेकिन आप एजुकेशन डिपार्टमेंट संभल रहा है तो जितना जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम था आप देखना बहुत आपका ड्यूटी है। और स्टूडेंट का जितना प्रॉब्लम है फंड मैनेजमेंट को आपका ड्यूटी बनता है। हम लोगों ने आपको चुना है, आपको उन लोगों ने तो चुना नहीं। इसलिए जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, जो बोनाफाइड स्टूडेंट फ्रेंड्स रीथिंक करे, इसको मेरा साथ दीजिए। मैं मंडे को जो है हमारे जो सीएम को हम सबमिट करेंगे, मेमोरेंडम सबमिट करेंगे कि इसको आप रीथिंक करें और ये ऑर्डर को वापस ले। मैं बिल्कुल भी ये संहिता को आप लोग भरोसा नहीं करेगा। जो डिपार्टमेंट है वहाँ डायरेक्टर है, मैं उसको संहिता का डायरेक्टर है उसको मैं खराब है नहीं बोलूंगा, लेकिन उस जगह में गंडोगोल हुआ था, इसलिए उसको हम नहीं मानता है। जर्सन फ्रेंड्स, अभी सितंबर आ चुका है, अक्टूबर आने वाला है, नवंबर को आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। तो आप ये आपको जब स्कॉलरशिप फिलअप करता है कितना दौरबा करना पड़ता है, आपको इनकम बनाना पड़ता है, कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है। अभी आप सरकार बताइए, जब एग्जाम हो रहा होगा, सेमेस्टर हो रहा होगा, तब आप पब्लिश करेगा क्या? तो आज सितंबर पहुंच चुका है। मैं अपील करना चाहूंगा जितना जो डिपार्टमेंट है, काइंडली आप इसको जल्दी पब्लिश करें। स्कॉलरशिप का एनरोलमेंट है जल्दी कराएं और ये 10,000 जो इसमें बचा है रिमाइंडिंग, इसको जल्दी क्लियर कर दें। उसके बाद ये ऑर्डर को सरकार वापस ले। मैं अपील करता हूँ जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स है, काइंडली इशू को साथ दीजिए। आपका चटपटा वो सनम लास्ट तक लड़ेंगे अगर आप साथ। उसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें अमाउंट का नहीं हुआ है, उसमें भी डिले हुआ था। उसमें भी डिले हुआ था कि डिले होने के कारण से उसमें जो किया डिले का टैक्टिक्स को इसलिए आपको बता रहे हैं। डिले जो इन लोग डिले होना ही नहीं चाहिए। इन लोग का जो डिले का सिस्टम बताता है कि आपका जो सिस्टम जो गड़बड़ होता है, सिस्टम गड़बड़ कितना होता है। और जब पैसा जो सेंटर से आने में समय नहीं लगता, गड़बड़ यहाँ पहुंचने के बाद कैसे पैसा जो उनका पास ले जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। और आप बता देना चाहूंगा डिपार्टमेंट का फेलियर्स कहाँ में, इस दिन को कभी अच्छा से जिसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है कि ये आपको फिलअप करना है, ये जगह ये डॉक्यूमेंट्स ये होगा, ये रिलेवेंट चीजें आपको बताता नहीं है। इसलिए जो मतलब रिमोट एरिया का स्टूडेंट मैक्सिमम इसमें फेल हो जाता है। इसलिए जो है लोग जो क्या करते हैं, सिस्टम को बहाना देता है। सिस्टम कैसे गड़बड़ हो सकता है? और 100 करोड़ जो मजाक पैसा नहीं है। क्वेश्चन